अब हम कर रहे हैं यूज्ड टू का, जो हमने बी के साथ यूज्ड टू किया, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, यूज्ड टू, उसका एडवांस्ड वर्जन। ठीक है, अब उसको हम एडवांस लेवल पे कैसे यूज करेंगे। अब देखो यूज्ड टू का मतलब जब आदि हो या आदत होना हो, तो इससे पहले हमने क्या लगाना है, बी लगाना है। क्या लगाना है इससे पहले, बी। अब बी का मतलब होता है होना। बी एक वर्ब होती है जिसकी फॉर्म्स होती है बी, वॉज, बीन। क्या होती है, सारे ऐसे करो, बी, बी। समझ में आया, मैंने ऐसे कहा था और ये ऐसे ही कर रही है, गर्दन भी हिला रही है। अच्छा, मेरा एक फ्रेंड था, देखो कुछ लोग होते हैं ब्रश ऐसे करते हैं, कुछ लोग होते हैं ब्रश वहीं रखते हैं लेकिन ऐसे करते हैं। वो क्या करता था, वो दोनों चीजें हिलाता था, ऐसे करता था। ऐसे ही करते नॉर्मली, दोनों चीजें हिलती है, दोनों एक हिलाओ, ऐसे 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 करो या फिर नहीं होता ऐसे करो। ऐसे करने का। समझ में आया। सो बी जो है दैट इज अ वर्ब, और वर्ब को टेंस के हिसाब से चेंज किया जाता है। जैसे गो एक वर्ब है, अब कंटिन्यूअस में करेंगे तो गो का क्या कर देते हैं, गोइंग। ठीक है, ऐसे ही बी को कंटिन्यूअस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीइंग। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। ऐसे ही बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। ठीक है, तो जहां पर जैसे जैसे वर्ब को मॉडिफाई करते हैं वैसे वैसे हमने बी को मॉडिफाई करना है, और वैसे यूज्ड टू को हमने उसके साथ यूज करना है। जैसे अभी हमने सीखा था, मुझे आदत है, आई एम यूज्ड टू इट, मुझे इसकी आदत है। ठीक है, अब अगर मैं ये बोलूं कि मुझे इसकी आदत हो रही है, नाउ इट इज कंटिन्यूअस, है ना, हो रही है, कंटिन्यूअस आ गया। सो आई एम बीइंग यूज्ड टू इट, तो बीइंग आ जाएगा। फिर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हिसाब से इज, एम, आर लगाया, आई एम, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, तो बी, आईएनजी, बीइंग, आई एम बीइंग यूज्ड टू इट। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था वो साउथ इंडियन खाने का, हमने उससे पूछा भाई से, पंजाबी भाई से, कि भाई तू साउथ इंडिया में, अब तू कह रहा था बड़ा मुश्किल है मेरे लिए खाना, अब मतलब आदत हो गई है तेरे को, कह रहा है नहीं यार, लेकिन अब धीरे धीरे आदत हो रही है। सो नाउ आई एम बीइंग यूज्ड टू इट, तो ये हो गया कंटिन्यूअस में। थोड़े टाइम बाद फिर उससे पूछा, कहते हैं भाई खाने से दिक्कत अभी भी है, कहते हैं नहीं नहीं अब तो मेरे को आदत हो गई है, अब तो मैं खुद ही डोसा सांभर खाता हूं, तो मेरे को आदत हो चुकी है। प्रेजेंट परफेक्ट, सो आई हैव बीन, क्योंकि परफेक्ट का रूल क्या होता है, हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो आई हैव बीन, थर्ड फॉर्म बीन, बी की थर्ड फॉर्म बीन, आई हैव बीन यूज्ड टू इट, मुझे इसकी आदत हो गई है। आई हैव बीन यूज्ड टू ईटिंग, मतलब मेरे को ये खाने की आदत हो गई। तो बी को हम मॉडिफाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू टेंस। मुझे आदत हो जाएगी, इसीलिए हमने विल बी लगाया था। देखो आई विल बी यूज्ड टू इट, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल क्या है, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म, सो आई विल बी यूज्ड टू इट। वो ये लॉजिक था, समझ में आया। अब मुझे आदत हो गई थी, अब वो पंजाबी भाई जो है फिर पंजाब गया 2-3 साल नौकरी करके साउथ इंडिया में, फिर वो कह रहा है कि भाई परांठे खाने का मन नहीं कर रहा, मेरे को तो रसम चाहिए पतली। अब थोड़े टाइम बाद वो फिर परांठे पे आ गया, तो कह रहे यार कि साउथ इंडिया में रह के ना मुझे सांबर खाने की आदत हो गई थी, मुझे रसम खाने की आदत हो गई थी, पास्ट परफेक्ट। सो आई हैड बीन, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैड बीन यूज्ड टू ईटिंग सांबर या रसम या व्हाटएवर। समझ में आया। तो जब हमने आदत होना लेना है तो बी लगाना है, और बी को अकॉर्डिंग टू टेंस हमने चेंज कर देना है। ये क्लियर हुआ? अब इसका एक और एडवांस वर्जन करते हैं कि हम यूज्ड टू से पहले गेट भी लगा सकते हैं। जब इसके साथ हम गेट लगाएंगे, देखो गेट और बी का कोई डिफरेंस नहीं होता। गेट का निचोड़ निकालोगे, क्या निकालोगे? निचोड़ो पहले, बोलो निचोड़। ऐसे निचोड़ निकालोगे तो जो निचोड़ निकलेगा उसमें लिखा आएगा बी, और गेट सेम है, बी और गेट सेम है। समझ में आया? यस सर। आप जैसे किसी का नाम, 2 नाम है मान लो किसी के, ठीक है। अब मेरा नाम हो गया, कुछ लोग मेरे को गौरव सर बोलते हैं, कुछ लोग फोन करते हैं गौरव मोटिव ग्रूम बोल रहे हो, जैसे मोटिव ग्रूम मेरा सर है। और मैं भी ऐसे ही बोलता हूँ कि भाई वो अगर मेरे को किसी से बात करनी हो तो आई एम गौरव मोटिव ग्रूम, तो वो उससे क्लियर हो जाता है कि अच्छा है वो वाला आदमी है, मतलब वो वाला लड़का है, ठीक है, मतलब वो वाला जवान लड़का है, ठीक है। कच्ची गली लड़का। अभी वो जो था ना मेरी चुगली बहन वाला, उसमें कच्ची गली वर्ड बड़ा लाइक किया लोगों ने, कई लोगों ने कमेंट किया कच्ची गली। समझ में आया? यस सर। तो बी और गेट एक ही है, लेकिन एक छोटा सा हिंदी में मीनिंग का हल्का सा फर्क आ जाएगा।
जब हम गेट यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे, जब हम यूज्ड टू से पहले गेट लगाएंगे, तो हिंदी में जो इसकी सेंस आएगी वो आएगी आदत पड़ने वाली। कैसी? आदत पड़ने वाली। अब अगर आपने किसी को कहना है कि भाई आपको आदत पड़ जाएगी, तो आदत पड़ना आ गया। मुझे आदत पड़ रही है, मुझे आदत पड़ गई है, उसके साथ रह के मुझे झूठ बोलने की आदत पड़ गई थी। हम सभी को गाली देने की आदत पड़ सकती है, पड़ सकती है। समझ में आया? यस सर। वो एक कमीना बहुत गालियां देता है, वो मैं तो नहीं देता। वो एक है कमीना, बहुत गालियां देता है। समझ में आया? यस सर। ये बुड्ढे अंकल क्या कहे ना, एवरीबडी थिंक्स ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड, नोबडी थिंक्स ऑफ चेंजिंग हिमसेल्फ। दूसरों पे ध्यान होता है कि वो क्या कर रहा है, अपने में ध्यान नहीं होता। यस सर। तुम सभी गालियां देते हैं। गाली का मतलब सिर्फ वो गंदी वाली गाली नहीं है, गाली का मतलब होता है, अब भगवान शब्द भी अगर आप ऐसे यूज करोगे, हाँ भगवान है तू, देखो गाली बन गया। गुस्से में बोलती है ना पत्नी अपने पति को, भगवान है तू, तेरे से तो कोई गलती नहीं हो सकती, है ना? तो वो गाली तो दे रही है। समझ में आया? देवता हो तुम, देवता, हम ही पागल बैठे हैं, तो देखो देवता गाली होगी, और पागल ये अब अप्रिसिएशन लग रही है। तो ढंग है ना? तो गेट जब हम लगाएंगे, इसका मतलब हो गया आदत पड़ना। अब इसका रूल क्या बनेगा? इसका सिंबल हो गया गेट यूज्ड टू, टाइटल हो गया, और इसका सिंबल हो गया आदत पड़ना। गेट लगाएंगे और गेट अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होगा, क्योंकि इट इज अ वर्ब। गेट, गॉट, गॉट इसकी फॉर्म्स होती हैं, ठीक है? उसके बाद यूज्ड टू एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। अगर वर्ब आएगी तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, नहीं तो नाउन आएगा, ठीक है? तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी, तो तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। फ्यूचर यू विल के बाद गेट फर्स्ट फॉर्म, यू विल गेट यूज्ड टू इट। समझ में आया? यस सर। तुम्हें ये सहने की आदत पड़ जाएगी, यू विल गेट यूज्ड टू बेयरिंग, आईएनजी, बेयरिंग दिस। तुम्हें ये सहन करने की आदत पड़ जाएगी। अब यहां पे बी लगा सकते हैं, यू विल गेट यूज्ड टू की बजाय यू विल बी यूज्ड टू इट। मीनिंग वही है, तुम इसके आदी हो जाओगे, यू विल बी यूज्ड टू इट, और तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी, यू विल गेट यूज्ड टू इट। बात तो वही है, बात तो कोई फर्क, आप बीवी बोलो या पत्नी बोलो, मुसीबत मतलब मीनिंग है, बात तो वही है। मेरा मतलब है बात तो वही है, ठीक है? इस वीडियो का लिंक शेयर मत करना मेरी पत्नी से, ठीक है? सो बी बोले या गेट बोले, मीनिंग इज सेम। हम आदत पढ़ना बोले, आदत होना बोले, मीनिंग इज सेम। शब्द का फर्क है, जैसे आदत पढ़ना और आदत होने में फर्क है शब्दों में, मीनिंग वही है, तो निचोड़ वही है उसका। समझ में आया? यस सर। हमें आदत पड़ जाती है। अब अगर हम ऐसे माहौल में रहे जहां पे गालियां चल रही हैं, तो हम भी गाली देने लगे, कोई पैर से अटकाएगा, हम गिरते गिरते एकदम से बहन की गाली दे देंगे, क्योंकि वो सुनी वही है, दिमाग में वही है। जो मंदिर में रहता है पुजारी, वो राम 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 सीताराम सीताराम इतना वो चलता है कि अगर वो छींक भी मारेगा तो कहेगा हे राम, क्योंकि आदत पड़ गई। तो हम सबको आदत पड़ जाती है। तावरहा इट इज प्रेजेंट टेंस, सो वी ऑल गेट यूज्ड टू। बस, क्योंकि यूज्ड टू के बाद किस चीज की आदत पड़ती है मैंने बताया नहीं। हम सबको इसकी आदत पड़ जाती है, वी ऑल गेट यूज्ड टू दिस या इट। दिस भी लगा सकते हैं, इट भी लगा सकते हैं। समझ में आया? यस सर। एक बच्चा था, तो उसको स्कूल में टीचर्स काफ़ी तंग कर रहे थे, तो उसकी मदर बड़ी परेशान थी। सो मेरी उनसे बात हुई, तो बहुत डिप्रेस थी। तो मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप जाके टीचर से बात करो, सब कुछ करो, लेकिन इतना दिल पे इस चीज़ को मत लो। एक्शन पूरा करो, बच्चे को सेव करना, कोई ऐसे बिल्कुल बदतमीजी नहीं कर सकता बच्चे के साथ। लेकिन इस चीज़ को भी समझो कि अगर ये छोटी छोटी बचपने में परेशानियां ना आए ना, और सीधा बड़े होकर परेशानियां, तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। ये बचपन से ही हम इस तरह की चीज़ें सहन करते हैं, तो हम बड़े होकर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सहन कर पाते हैं। वो एक भगवान हमें ट्रेनिंग देता है। सो हम सबको सहने की आदत पड़ जाती है। सो वी ऑल गेट यूज्ड टू बेयरिंग। समझ में आया? Yes, sir. कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी? नो सर। अब इसको डिफरेंट टेंस में देखते हैं। हमें आदत पड़नी चाहिए, चाहिए के साथ आ गया वी शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है, वी शुड गेट यूज्ड टू। हमें आदत पड़नी चाहिए, वी शुड गेट यूज्ड टू। हमें इसकी आदत पड़नी चाहिए, वी शुड गेट यूज्ड टू दिस। हमें सहन करने की आदत पड़नी चाहिए, वी शुड गेट यूज्ड टू बेयरिंग। हमें कमाने की आदत पड़नी चाहिए, वी शुड गेट यूज्ड टू अर्निंग। हम जैसे हमें इसकी आदत पड़नी चाहिए थी, शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सो वी शुड हैव गॉट यूज्ड टू इट। हमें इसकी आदत पड़नी चाहिए थी, वी शुड हैव गॉट यूज्ड टू इट। अब एक बंदा 4 साल साउथ इंडिया में रहा,
और जब वो पंजाब अपने घर पे आया, कहता है मैं तो परेशान हो गया वहां का खाना खा के, पतला पतला, मुझे तो भारी भारी परांठे चाहिए। कहते भाई तो 4 साल वहां रहा, अभी तक तेरे को आदत नहीं पड़ी? 4 साल में तो तेरे को वहां के खाने की आदत पड़नी चाहिए थी। ऐसा बोलते हैं ना भाई, अब तक तो तुम्हें आदत पड़ जानी चाहिए थी, अभी तक तुम कह रहे हो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। सो यू शुड हैव गॉट यूज्ड टू इट, या फिर यू शुड हैव गॉट यूज्ड टू ईटिंग लाइट फूड। समझ में आया? एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। मुझे आदत पड़ रही है, अब जैसे मान लो इसकी शादी अभी होने वाली है, अब सोचा तो कुछ और होता है आदमी ने कि मैं ऑफिस से आऊंगा, वो शर्माती आएगी, कहेगी मेरे प्राणनाथ पानी पीजिए, और जूते उतारेगी और पैर दबाएगी। सोचा तो ये इंसान ने ख्वाब में, लेकिन ख्वाब अगर सच होने लगे तो फिर आदमियों के बाल क्यों उड़े? देखो मेरे भी उड़ रहे हैं फिर आदमियों के बाल क्यों उड़े, है ना? और फिर आदमी भी क्यों उड़े? औरतों से पहले आदमी उड़ जाते हैं। कोई गंजी औरतें देखी हैं आपने? नहीं। हर तीसरा आदमी गंजा है आजकल। तो वो पैचेस का जमाना आ गया मार्केट में, मैं हैरान होता हूँ, यंगस्टर्स भी मेरे को दिखते हैं जिन्होंने पैचेस लगाए होते हैं। तो आदमी बहुत टेंशन लेता है, आदमी बहुत जिम्मेदारी लेता है। इस वजह से आदमियों के पहले बाल उड़ते हैं, फिर आदमी भी उड़ जाते हैं। औरतों के ना बाल उड़ते, हर तीसरी औरत आपने गंजी नहीं देखी होगी, आदमी देखो यहाँ पे बाल रह जाते हैं और यहाँ पे पूरे टकलचू। टेंशन लेता है ना आदमी, बेचारा है बेचारा आदमी। मैं सच में एक मूवी बनाना चाहता हूँ, मेरे पास फिनेंस अगर हो, कोई फाइनेंसर मेरे को मिल जाए, तो आई सीरियसली वांट टू डायरेक्ट अ मूवी, उसका नाम होगा हाय बेचारा आदमी। और ऐसे नहीं, उसमें लास्ट में ये भी बोलना पड़ेगा हाय बेचारा आदमी, ऐसा करके। न्यूज रीडर भी बोलेंगे कि आज बड़ी धुआंधार एक मूवी ने रिलीज, एक आज नई मूवी रिलीज हुई और बहुत धुआंधार उसकी जो है ओपनिंग हुई, उस मूवी का नाम है हाय बेचारा। तो अब उसने कहा कि सर रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मैंने सोचा तो कुछ और था, निकला कुछ और। मैंने कहा क्या सोचा फिर तूने? कहता कुछ नहीं, अब यही है भाई, आदत पड़ रही है धीरे धीरे, क्या करूं? तो मुझे आदत पड़ रही है, आई एम गेटिंग यूज्ड टू, आई एम गेटिंग यूज्ड टू, आई एम बीइंग यूज्ड टू भी बोल सकते हैं, मैं आदी हो रहा हूं, मीनिंग वही है। सो आई एम गेटिंग यूज्ड टू इट, मुझे इसकी आदत पड़ रही है। आई एम गेटिंग यूज्ड टू बेयरिंग, मुझे सहन करने की आदत पड़ रही है। आई एम गेटिंग यूज्ड टू द नॉइज, मुझे शोर की आदत पड़ रही है। समझ में आया? Yes, sir. कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी? No, sir. मुझे आदत पड़ गई है, ये एग्जांपल दे दिया ना मैंने। आई हैव गॉट यूज्ड टू, प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव गॉट यूज्ड टू। हमें आदत पड़ सकती है, वी मे गेट यूज्ड टू, पॉसिबिलिटी है, पक्का नहीं है कि आदत पड़ेगी पड़ेगी। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि भाई अगर कोई गाली नहीं देता तो वो ये ना बोले कि मैं गाली कभी नहीं दूंगा। ये जो कभी नहीं करूंगा ना, ये जो भी बंदा बोलता है ये टूटेगा, कभी भी ध्यान रखना है। इसलिए बैलेंस्ड स्टेटमेंट रखो, भाई अभी नहीं देता, फ्यूचर का पता नहीं। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे को लोग पूछते थे बीवी कैसी है आपकी, मैं कहता था अभी तक तो ठीक है, पता नहीं कब रंग दिखा दे। अब देखो आज मैं पछताऊंगा नहीं ना कि मैंने बोला क्या था, क्योंकि देखो बात ठीक है। नहीं, मैं सच में बोलता था। मेरी मैरिज वाले दिन भी सेकंड डे जब स्टूडेंट्स वगैरह एक पार्टी करी थी हमने, कहते सर सही है सर, मैं भाई अभी तक तो ठीक है, पता नहीं कब कौन सा आदमी रूप दिखाते, भाई कुछ पता थोड़ी है। या हम ही कभी बदल जाए, हम ही कौन सा रूप में आ जाए, वी नेवर नो, चेंजेस आते हैं आदमी में। समझ में आया? Yes, sir. सो आदत पड़ रही है, गेटिंग यूज्ड टू। मुझे आदत पड़ रही थी, अब मैं मान लो पहले हितेश, हितांश, मोहित नाम क्या है? हितेश। मैं क्या बोलता था? मोहित। अच्छा मैं मोहित। तो भाई नाम का सॉफ्टवेयर खराब है, सबका चेंज करता हूँ। इसका तो सही लिया मैंने, सांवली। क्या नाम है? नहीं ऐसा था वो, शाम शाम जैसा, संध्या। देखा सही, नियर बाय था। तो चलो, तो मैं कह रहा था कि जैसे मैंने कहा कि भी मैं पहले हितेश के साथ रहता था, बट मैं उसके साथ नहीं रहता। तो उसने पूछा कि किसी ने पूछा क्यों, मैंने कहा उसके साथ रह के ना मुझे झूठ बोलने की आदत पड़ रही थी, उसके साथ रह के मुझे झूठ बोलने की आदत पड़ रही थी। सो आई वॉज गेटिंग यूज्ड टू लाइंग, झूठ बोलना। आई वॉज गेटिंग यूज्ड टू लाइंग या फिर टेलिंग अ लाई। समझ में आया? तो गेट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होगा, जैसा टेंस होगा वैसा वैसा हम उसे यूज करेंगे। इसका मीनिंग क्या होगा? आदत पड़ना। क्लियर हो गया? Yes, sir. अब एक बारी सिंपल सिंपल सेंटेंसेस लेते हैं। हमें आदत पड़ जाती है, वी गेट यूज्ड टू। आप लोग साथ में इंग्लिश बोलोगे? Yes, sir. बोलोगे? Yes, sir. हमें आदत पड़ जाती है, वी गेट यूज्ड टू। बोलो। We get used to. हमें इसकी आदत पड़ जाती है, We get used to it. हमें
बोलने की आदत पड़ जाती है, We get used to स्पीकिंग आईएनजी। अब जो टीचर्स होते हैं ना बहुत बोलते हैं, मैं वैसे इतना नहीं बोलता, ठीक है। तो नहीं, सभी टीचर्स को बोलने की बहुत आदत होती है क्योंकि प्रोफेशन ने आपको समझाना है, आप कंजूसी नहीं कर सकते, Yes, sir. ठीक है। तो हमें बोलने की आदत पड़ जाती है, वी गेट यूज्ड टू स्पीकिंग। हमें आदत पड़ गई है, वी हैव गॉट यूज्ड टू। हमें इसकी आदत पड़ गई है, वी हैव गॉट यूज्ड टू इट। हमें बोलने की आदत पड़ गई है, वी हैव गॉट यूज्ड टू स्पीकिंग। हमें आदत पड़नी चाहिए, वी शुड गेट यूज्ड टू। हमें इसकी आदत पड़नी चाहिए, वी शुड गेट यूज्ड टू इट। हमें बोलने की आदत पड़नी चाहिए, वी शुड गेट यूज्ड टू स्पीकिंग। समझ में आया? Yes, sir. हो सकता है हमें आदत पड़ जाए, वी मे गेट यूज्ड टू, क्योंकि पॉसिबिलिटी हो सकता है, श्योरिटी नहीं है तो मे लगाएंगे। यूट्यूब पे मेरा पॉसिबिलिटी वाला मे का चैप्टर है, उसको देखना अच्छे से, उसमें बहुत मैंने फन भी बहुत किया, ठीक है। समझ में आया? Yes, sir. सो हमें हो सकता है हमें आदत पड़ जाए, वी मे गेट यूज्ड टू। हो सकता है हमें इसकी आदत पड़ जाए, वी मे गेट यूज्ड टू इट। हो सकता है हमें बोलने की आदत पड़ जाए, वी मे गेट यूज्ड टू स्पीकिंग। अगर कोई इंसान बहुत बोलता है तो ठीक है, कभी अपनी ओपिनियन देते हैं कि भाई बहुत बोलता है वो, लेकिन कभी मजाक नहीं उड़ाना किसी का किसी भी मूवमेंट पे, क्योंकि आपके साथ भी वो चीज़ें होंगी। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो अपनी यंग एज में बहुत कम, बहुत रिजर्व रहते थे, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती रही वो बहुत बोलने लगे, बहुत बोलते हैं। उनको भी वो रहता है कि हम इतना क्यों बोल रहे हैं। सो इसलिए जब आप उस सिचुएशन में होते हो तो कौन सी फ्रस्ट्रेशंस कहाँ से निकल रही हैं, तो इसलिए कभी भी किसी को मॉक नहीं करना चाहिए, मतलब उसका मखौल नहीं करना चाहिए। समझ में आया? Yes, sir. सो गेट यूज्ड टू क्लियर हो गया? Yes, sir. कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी, कोई शंका, शक, कोई दुख दुविधा? No, sir. ठीक है, तो अब इसको करते हैं यहाँ पे पूर्ण विराम।